इसमें मैं क्लेम तो नहीं करता कि जो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा वो एक्सीलेंट होगी, लेकिन क्लेम इस बात का जरूर है कि जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो आपके बेसिक को क्रिस्टल क्लियर करेगा और चीजें आपको ठीक से समझ में आएंगी। वहीं तक मेजरमेंट परमिसेबल है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेजरमेंट ऐसे लिए जाते हैं। आखिर देखो, मान लो कि हमने लिखा 17.35 मीटर और हमें 5 को ड्रॉप आउट करना है, तो देख। हेलो स्टूडेंट्स, महादेव। बेटा, ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये है सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। तो आज डिटेल बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे समझेंगे, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़रा वहाँ से समझो। अच्छा चलो एक चीज़ बताओ, जो घरों में आप स्केल इस्तेमाल करते हो, जो प्लास्टिक वाली होती है या स्कूल में भी इस्तेमाल करते हो, वो हार्डली 12 सेंटीमीटर की होती है या 15 सेंटीमीटर की होती है। तो उसमें जो डिविजन्स होते हैं, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, दीज आर सेंटीमीटर्स। 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगर आप केयरफुली देखोगे तो 0 और 1 डिवीजन के बीच में, सेंटीमीटर के बीच में, ये 10 डिवीजन होते हैं। मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ये 10 डिवीजन होते हैं। आप केयरफुली देखना, तो नेचुरली आप ये कहोगे कि एक डिवीजन की वैल्यू हो गई 1 mm, क्योंकि आप ये जानते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 mm ये होता है। तो नेचुरली 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर के 10 डिवीजन होंगे, तो एक डिवीजन की वैल्यू हो जाएगी 1 मिलीमीटर। ये इस स्केल का लिस्ट काउंट कहलाएगा। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी लिस्ट काउंट क्या होता है? LEAST किसी भी मेजरिंग डिवाइस से जो सबसे मिनिमम एक्यूरेट रीडिंग लेते हैं वो उसका लिस्ट काउंट होता है। जैसे जो हम रिस्ट वॉच पहनते हैं उसका लिस्ट काउंट होता है 1 सेकेंड। जो डिजिटल क्लॉक है उसका भी अपना एक लिस्ट काउंट होता है। तो हर मेजरिंग डिवाइस का एक लिस्ट काउंट होता है, मीन्स उससे सबसे छोटी एग्जैक्ट रीडिंग जो हम ले सकते हैं। तो कॉमन स्केल के केस में ये लिस्ट काउंट होता है 1 mm, 1 मिलीमीटर। अब जरा इस बात को समझो कि ऐसे ही स्केल से हमने किसी लेंथ का मेजरमेंट किया और रिजल्ट हमें मिला 1.26 सेंटीमीटर। मान लो हमें रिजल्ट मिला 1.26 सेंटीमीटर। चलो इस रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर है जो बिल्कुल ही बड़े आराम से नापा गया होगा। यानी कि जो ये फर्स्ट डिजिट है ये एग्जैक्ट मेजर्ड है, इसके मेजरमेंट में कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल भरोसे की डिजिट है, रिलायबल डिजिट है। 0.2 के मायने क्या है? 0.2 सेंटीमीटर मीन्स 2 mm, ये 2 मिलीमीटर हो गया। अब बिल्कुल 2 मिलीमीटर भी आप एग्जैक्ट नाप सकते हो, क्योंकि जो सबसे छोटा हम नापेंगे वो तो 1 मिलीमीटर होगा और इसका डबल है, तो बड़े आराम से ये रीडिंग भी ले ली जाएगी। मीन्स इस मेजरमेंट में ये जो 1 सेंटीमीटर है या 0.2 सेंटीमीटर है या 2 mm है, ये दोनों डिजिट भरोसे की हैं, सही हैं। इनके मेजरमेंट में एरर होने की कोई आशंका नहीं है। एरर की बात हम आगे करेंगे। बहरहाल ये बड़े आराम से नापी जा सकती है। अब जरा इसकी बात देखो, जो 6 है, अगर इसको लिखा जाए तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 0.06 सेंटीमीटर। अगर हम इसे मिलीमीटर में बदल दें तो हार्डली हो जाएगा 0.6 mm। अब जरा इसके बारे में देखो, ये जो डिजिट है या ये जो मेजरमेंट है ये बिल्कुल ही सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? आपका मेजरमेंट हार्डली 1 mm के बीच में होगा। ये मान लो 5 mm है, 6 mm है, तो ये 1 mm हो सकता है। ये वैल्यू 1 mm से भी छोटी है। तो अगर मान लो कोई लेंथ है, इसको मेजर किया गया, तो ये मान लो कि कुछ ऐसे ये पॉइंट लाई किया, तो ये पॉइंट लाई करेगा इन 2 mm के बीच में, सेंटीमीटर के बीच में। तो ये पॉइंट पता नहीं 0.6 मिलीमीटर है, 0.7 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है, ये ठीक से नहीं बता सकते हैं। इसकी एक और वजह है कि जो सबसे छोटा मेजरमेंट लेते हो आप 1 mm लेते हो, और ये 1 mm के इन बिटवीन ये कहीं पॉइंट है, तो नेचुरली ये नहीं बता सकते कि कहाँ है।
तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पूरे मेजरमेंट में 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट रीडिंग है, बिना किसी एरर की रीडिंग है, ये डाउटफुल डिजिट नहीं है, रिलायबल डिजिट है, भरोसे की डिजिट है। 0.2 भी 2 मिलीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 mm तक मिनिमम नाप सकते हैं। तो इसका डबल है, बड़े आराम से नापा गया। ये जो है ये हार्डली 0.6 mm है। चूँकि हमारा मेजरमेंट 1 mm से कम होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएंगे, और ये 1 mm से कम है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 0.6 mm होगी। इसकी कोई फोरकास्टिंग नहीं है, तो ये रिलायबल डिजिट नहीं है, ये डाउटफुल डिजिट है, अनसर्टेन डिजिट है। इसकी वैल्यू हम, कोई बोलेगा नहीं चलो 0.7 है तो भी मानना पड़ेगा, कोई बोलेगा 0.5 है तो भी मानना पड़ेगा, क्योंकि हम 1 mm से कम नाप रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस मेजरमेंट में ये दोनों बिल्कुल ही डाउटफुल डिजिट नहीं है, और ये पहला अनसर्टेन डिजिट है। तो हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर के मायने क्या है? जो महत्वपूर्ण है, जो इम्पोर्टेंट है, जो मेजरमेंट को एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो ये दोनों तो एक्यूरेट वैल्यू दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है, इसके बावजूद भी इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि बता रहा है, एक चेतावनी दे रहा है, वार्न ऑफ कर रहा है कि अगर आपको डेसिमल के सेकंड प्लेस में नापना होगा तो बहुत ही कॉशियसली नापिए, बहुत ध्यान से नापिए। गलती तो होगी, लेकिन अगर बहुत ध्यान से नापेंगे तो कम गलती होगी, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। तो ये रिलायबल डिजिट्स हैं, सही नापी गई हैं। ये पहली डाउटफुल डिजिट है, ये बहुत सही नहीं नापी गई है, लेकिन इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक बाउंड्री बताती है, वार्निंग देती है कि भाई जब आपको मेजरमेंट में यहाँ प्लेस करना होगा, नापना होगा, तो ध्यान से नापिए। ज़्यादा ध्यान से नापेंगे कम गलती होगी, लेकिन गलती होगी। तो गलती बताता है, चेतावनी देता है, कॉशियस करता है, अलर्ट करता है जो मेजरमेंट कर रहा है, इसलिए सिग्निफिकेंट है। इसको एक और लैंग्वेज से समझो, जैसे रोड है, रोड स्मूथ है, बिल्कुल है, सिग्निफिकेंट है, गाड़ियाँ उस पर चलती हैं। लेकिन रोड के बीच में अगर गड्ढा हो जाए और यहाँ एक लाल झंडी लगा दें तो लाल झंडी भी सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि बताएगी कि आप यहाँ से गुजरो तो यहाँ जाना मत, गिर जाओगे, आपको साइड से जाना होगा। तो कुल मिलाकर, हालांकि इस एनालॉजी की, इस तुलना की एक लिमिट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कई बार रिपीट कर चुका हूँ, कि किसी मेजरमेंट में जो एग्जैक्ट रीडिंग है, जो रिलायबल डिजिट्स हैं और जो पहला डाउटफुल डिजिट है, ये मिलकर सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। अब मान लो किसी ने यहाँ लिख दिया 2 सेंटीमीटर, तो ये लिखना गलत है। आपको कोई राइट नहीं है इस तरह से किसी भी रीडिंग को लिखने का, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू है। जब यही गलती हो रही तो अब यहाँ कहाँ पहुँच गए भाई? यानी कि आप इस अराजकता में नहीं जी सकते हैं कि किसी भी रीडिंग को कुछ भी लिख दो, हाथ से लिख दो और मान लिया जाएगा। ये सारा कुछ मेजर्ड है, कैलकुलेटेड है, किसी डिवाइस के हेल्प से है, तो आपकी लिबर्टी इसके बाद ही खत्म हो जाती है। लिखना तो इसको भी नहीं चाहिए, लेकिन चलो एक थोड़ी सी परमिशन है। ये कहाँ से चला है? ये बिल्कुल क्राइम के कैटेगरी में चला है, तो इसे हटाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई मेजर्ड वैल्यू लेते हैं, लिखते हैं, तो हमें लिस्ट काउंट के हिसाब से सारी बात करनी चाहिए, और राइट करने की एक लिमिट होती है। तो चलो, बहरहाल अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करना चाहें तो मैं 10 बार कर चुका हूँ, एक बार और कर दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। इन ए मेजरमेंट of a physical quantity, reliable digits and the first doubtful digit are called significant figures or digits. ओके, इसके प्लेस पर मैं फिगर से लिख सकता था। तो डेफिनेशन क्या हो गई? इन ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, रिलायबल डिजिट्स एंड द फर्स्ट
डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आप पॉज करके इस डेफिनेशन को लिख सकते हो। चलो बहरहाल मैं इसे मिटाता हूँ। अब देखो क्या है कि कंपटीशंस में, एग्जाम में वो पूछते हैं कि किसी मेजरमेंट को सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट डाउन करो, तो उसकी लिमिट ये है कि हमें जानना चाहिए कि किसी गिवन मेजरमेंट में जो हमें दिया गया है कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसका एक रटा रटा पैटर्न है, वो आपको थोड़ा याद करना होगा, मैं समझा दे रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान दो, जब भी मैं कोई मेजरमेंट लिख रहा हूँ तो इस पर डाउट नहीं करना चाहिए कि वो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से लिखा गया है कि नहीं। यानी कि हम मान लेते हैं कि जो कुछ भी हमें दिया गया है विथ यूनिट, क्योंकि जो मेजर किया जाएगा उसकी यूनिट होनी ही चाहिए, तो जो कुछ भी लिखा गया है विथ यूनिट अनडाउटेडली वो बिल्कुल सही लिखा गया है। और हमें तब बताना होगा कि उस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहला ये है कि किसी मेजरमेंट में जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, यानी कि 1, 3, 5 वगैरह वगैरह, जो जीरो नहीं है, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो इट्सेल्फ क्या है, सिग्निफिकेंट हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 156 kg, 156 किलो, तो यहाँ पर 156, ऑल दिस 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। तो इस मेजरमेंट में हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या डिजिट्स मिले। तो फर्स्ट रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन ए मेजरमेंट। ओके। रूल नंबर 2, if there are zeros in between non-zero digits, those zeros are also counted as significant figures or digits. In easy language में एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10025, देर आर 2 zeros, ये 2 जीरो हैं, इनके राइट लेफ्ट में ये नॉन जीरो हैं। उस केस में इन 2 जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो इस पूरे मेजरमेंट में मान ली 400 के न्यूटन हो गया। इस पूरे मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1, 2, 5 इसलिए हो गए क्योंकि नॉन जीरो हैं, और 0, 0 इसलिए हो गए बिकॉज दे आर लाइंग इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। सो देर आर टोटल 5, 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दिस इज रूल नंबर 2, ये नियम नंबर 2 है। ओके। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। सपोज वी आर राइटिंग ए नंबर लेस देन 1, सो आई एम राइटिंग 0.0056 kilometer. Suppose I am writing in this way. This number is less than 1. अब देखो, these zeros are on the left of the non-zero digit 5. ये नॉन जीरो डिजिट 5 है, इसके लेफ्ट में ये 2 जीरो हैं। तो इन जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। एक प्रिसाइज लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो इफ ए नंबर इज लेस देन 1, इन दैट केस if there are some zeros which are left to a non-zero digit, in that case these zeros are not considered as significant figures. So in this measurement we are getting only 2 significant figures. Okay. Rule number 4. If I am writing 1200 kilometer, 1200 किलोमीटर, तो अगर हम एक डिजिट को ऐसे लिख रहे हैं जैसे 1200 किलोमीटर, यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल नहीं है तो ये जो ट्रेलिंग जीरोज होंगे, आखिर के जीरो होंगे, ये लास्ट के जीरो होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। तो इस पूरे मेजरमेंट में केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 और 2। लेकिन बाय द वे, दिस इज रूल नंबर 4, trailing zeros are not significant if there is no decimal place at all in the given measurement. तो given measurement में अगर कहीं भी डेसिमल नहीं है तो आखिर के जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके। और लास्टली, अगर मान लो
डेसिमल कहीं भी लगा हुआ है, यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, तो जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, लास्ट के जीरोज हैं, इनको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं और यहाँ पर इनकी वैल्यू हो गई 4, 12004। अब एक मन बताएगी कि यहाँ पर क्यों लिया गया, माना गया और वहाँ पर क्यों नहीं माना गया। उसके पीछे के हिडन रीजन है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, पहले देखो, मैंने लिखा था 1200 किलो, तो 1200 किलो में ये कहीं नहीं दिया गया कि इसको मेजर करने में जिस यूनिट मीन्स केजी का इस्तेमाल किया गया उसका लिस्ट काउंट कितना है, ये कहीं नहीं दिया गया है। तो हम मान सकते हैं कि लिस्ट काउंट 100 केजी रहा होगा और इसका 12 टाइम्स है, तो 12 टाइम्स होने से 12 बार इसका यूज़ किया गया, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 12, इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 12 लिए गए। लेकिन जब मैंने ऐसे लिख दिया 1.2000, तो ये मैं मान कर चल रहा हूँ कि मास तो यूनिट तो केजी ही है, लेकिन इतना माइन्यूट स्केल दिया गया है कि उसका लिस्ट काउंट है 0.001, यानी कि ये लिस्ट काउंट है। तो इसका ये हाउ मेनी टाइम्स है आप जरा देख लो, इसलिए यहाँ पर इनको भी, इस प्लेस को भी सिग्निफिकेंट में हम काउंट करेंगे। चलो मैं एक इजी लैंग्वेज बता रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो यहाँ लिखा है 1.200, कोई भी ये पढ़ेगा कि इस मेजरमेंट में लिस्ट काउंट कितना हो सकता है, तो जो लिस्ट काउंट होगा वो इस प्लेस पर 1 लिखने से पता चलेगा। अगर यहाँ डेसिमल है तो लिस्ट काउंट हो गया 0.001 केजी, यानी कि इस प्लेस तक भी अगर आप मेजर करोगे तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो यहाँ पर इस प्लेस तक मेजर किया गया है, इसलिए ये जीरो यहाँ मिला कुछ भी नहीं है, लेकिन परमिसेबल है कि यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब एक चीज़ और, सपोज करो कि हमने लिखा 1200 केजी, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर मैं इसे लिख दूँ 1.200 10⁻³ केजी, तो कोई भी बोलेगा कि भाई यहाँ तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि किसी मेजरमेंट को यूँ चेंज कर दें कि यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाए। तो इस केस में ये राइट डाउन परमिसेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर इसमें 2 हैं तो यहाँ भी 2 ही होने चाहिए, तो आप चाहो तो इस 2 को इरेज कर सकते हो, 2 ही मिलना चाहिए। या ऐसा ना हो कि यूनिट को चेंज कर दें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाए। जैसे तो ये हो गया फंडा कि किसी मेजरमेंट में हम सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर को कैसे काउंट करेंगे। अब आगे बात आती है कि इन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से उनको हम कैसे राइट डाउन करेंगे। लेकिन उसको जानने के पहले हमें एक चीज़ और जाननी चाहिए जिसे हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, ROUNDINGOFF, राउंडिंग ऑफ, छोटा करना। छोटा करना क्यों जरूरी है, तो हमने बताया कि किसी मेजरमेंट में जितने रिलायबल डिजिट्स हैं और जो फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है वहीं तक मेजरमेंट परमिसेबल है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेजरमेंट ऐसे लिख दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 12.7342 मीटर या न्यूटन, ऐसे लिख दिए जाते हैं। अब बहुत मुश्किल होता है कि क्या सभी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो जवाब है कि अगर हमें ये बता दिया गया कि हम डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही नाप पाएंगे, तो नेचुरली ये जो है, यही जो है फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है, यानी कि रिजल्ट को हमें डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही रखना है या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना है। तो ये सभी अनसर्टेन है, हमें एक ही अनसर्टेन डिजिट रखने की परमिशन है, तो हमें इन्हें एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट करना होगा तो हम इसको ऐसे मिटा देंगे, यानी कि हमने राउंड ऑफ करके यहाँ तक रख दिया। तो राउंडिंग ऑफ की जरूरत क्यों पड़ती है ये जानना जरूरी है, जिसको मैं फिर से समझा रहा हूँ कि किसी मेजरमेंट में ओनली फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट तक ही राइट डाउन करने की परमिशन है, और उससे बाद भी डिजिट मिलते हैं किसी वजह से, तो दे आर आल्सो अनसर्टेन एंड इररिलेवेंट, हमें उन्हें एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेशन के लिए जिस प्रोसेस को हम अडॉप्ट करते हैं उसे बोलते हैं राउंडिंग ऑफ।
राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स हैं जिनको मैं ओरली समझा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो वीडियो को देखकर आप लिख सकते हो, लेकिन ज़रा समझो। फर्स्ट रूल क्या है? जैसे मान लो कि मैंने लिखा 1.17.24 मीटर और हम रिजल्ट को डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही रखना चाहते हैं, यानी कि 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना चाहते हैं। मीन्स 4 को ड्रॉप आउट करना चाहते हैं, 4 को हटाना चाहते हैं। तो रूल ये है कि जिस नंबर को ड्रॉप आउट करना है, देखो कि क्या वो नंबर 5 से छोटा है, तो 4 क्या है, 5 से छोटा है, तो ये सिंपली ड्रॉप आउट हो जाता है और आपका रिजल्ट हो जाएगा 17.2 मीटर। ओके, मान लो कि अगले केस में हमें कोई ऐसी रीडिंग मिलती है 17.27 मीटर और रिजल्ट को डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक रखना है या 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक रखना है, तो हमें 7 को ड्रॉप आउट करना होगा, हटाना होगा। तो देखेंगे कि ये जो डिजिट है जिसे ड्रॉप आउट करना है, क्या 5 से बड़ी है? तो अगर 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग डिजिट में, पहले के डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं, तो सीधे रिजल्ट हो जाएगा 17.3 मीटर। तो ये 2 रूल हो गए। अब चलो रूल नंबर 3। बाई द वे अगर ऐसा हो जाए कि हमने लिखा 17.352 और हमें इसे डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही राइट डाउन करना है, तो इस केस में हम यहां से शुरुआत नहीं करेंगे। हमें अब देखना होगा कि 3 प्लेस तक अगर रखना है तो हमें 5 को ड्रॉप आउट करना है। तो 5 से बड़ा होता तो 1 ऐड कर दिया, छोटा होता तो यूं ड्रॉप कर दिया। अगर 5 है और फॉलोड बाई ऐसे नंबर से जो 0 ने हैं, जैसे कि 2 है या 3 हो जाए, 9 कुछ भी हो जाए, तो 5 को ड्रॉप आउट करना है और 5 के बाद जो डिजिट्स हैं वो 0 नहीं हैं। उस केस में एक कन्वेंशन चलता है, वो कहाँ तक सही है इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। हम क्या करते हैं कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, अगर हमको इसी प्लेस तक रखना है तो, और हमें 5 को ड्रॉप आउट करना है, तो रिजल्ट हो जाएगा 17.4 मीटर। ओके, अब आओ रूल नंबर 4। अगर मैंने फिर लिखा 17.45 मीटर, 5 के बाद कोई 0 डिजिट नहीं है, हार्डली 0 हो सकता है, और कोई नॉन 0 डिजिट नहीं है, और हमें 5 को ड्रॉप आउट करना है, तो देखना होगा कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है, जो पहले की डिजिट है, वो इवन है या ऑड है। तो 4 क्या बेटा, 4 इवन है। उस केस में हम सिंपली 5 को ड्रॉप आउट कर देंगे और लिख देंगे 17.4 मीटर। आखिरी देखो, मान लो कि हमने लिखा 17.35 मीटर और हमें 5 को ड्रॉप आउट करना है, तो देखा कि जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो कितनी है, ऑड है। उस केस में इसमें हम 1 ऐड करते हैं और 5 को ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो रिजल्ट हो जाएगा 17.4 मीटर। तो कन्वेंशनली इतने तरीके चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर को राइट डाउन करने के लिए, उनको राउंड ऑफ करने के लिए, राउंडिंग ऑफ करने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनकी बिना पर ही हम आगे चल सकते हैं। इनको लाइटली मत लो, इन्हें थोड़ी मेमोराइज करो, इन पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आप और करो। इन फ्यूचर टाइम मिलता है, स्पेस मिलेगा, मैं बिल्कुल ही इसका डीपीपी अपलोड करूँगा, किसी न किसी वीडियो में और अनाउंस भी करूँगा। बहरहाल अब हम आते हैं लास्ट फेज में कि सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से हम जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करेंगे। तो देखो, फर्स्ट रूल ये है, पहले मैं एक एग्जांपल लूँ। एग्जांपल में ऑलरेडी लेकर बैठा हूँ, जैसे कि कैलकुलेशन में थोड़ी सहूलियत हो। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 4.237 इंटू 1.5 अपॉन 2.51। ये रिजल्ट चलाया, मैं लिख दे रहा हूँ, चूँकि रिजल्ट में ये चलाएगा 2.53 07171
315। चलो मान लो ये कुछ एरिया हो गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया, कुछ ऐसे हो गया, या कोई लेंथ ही हो गई, मीटर हो गया, आपने ऐसे मेजर किया। अब जरा रूल समझो, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होता है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 4 है, इसमें कितने हैं? 2 हैं, इसमें कितने हैं? 3 हैं। तो रिजल्ट में लिस्ट मल्टीप्लायर के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर हम रखते हैं। तो रूल ये बना कि नंबर्स व्हिच आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड इन द रिजल्ट दे मस्ट रिटेन एज मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर एज आर इन मल्टीप्लायर हैविंग लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आसान सी भाषा में, जितने नंबरों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं रिजल्ट में उतने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, या उतने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए जितने किसी एक मल्टीप्लायर या डिवाइजर में सबसे कम है। तो यहाँ पर देखो 4 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो रिजल्ट में 3 ही होने, सॉरी 2 ही होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। यहाँ तो इतने चले आ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ राउंडिंग ऑफ का यूज करेंगे। देखो ये 5 है और 5 को पहले ड्रॉप आउट करेंगे, इसके पहले 0 है तो ये ऑड है तो हमने छोड़ दिया है, इसलिए लिख दिया 2। 2 5 से छोटा है, यूं ही ड्रॉप आउट कर दो, बचा 3। 3 5 से छोटा है, ड्रॉप आउट कर दिया, बचा 1। 5 से छोटा है, ड्रॉप आउट कर दिया। 7 5 से बड़ा है, इसमें हमने 2 लिख दिया। 2 क्या है? 5 से छोटा है, ड्रॉप आउट कर दिया। 7 बचा, 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 हमने ऐड कर दिया। 1 5 से छोटा, यूं ही ड्रॉप आउट कर दिया। 3 बचा, 3 5 से छोटा है, ड्रॉप आउट कर दिया। तो रिजल्ट में रिजल्ट चलेगा 2.5 मीटर फॉर एग्जांपल। तो क्या समझ में आया कि जितने नंबरों को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, सिर्फ ये देख लो कि जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो किसी नंबर में सारे कितने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें 4 हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो रिजल्ट में 2 ही होने चाहिए, तो 2 हमने ला दिए। ओके, ये रूल है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंगली नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल लागू नहीं होता है, वहाँ कुछ और बात होती है। जो बात होती है उसे समझा दे रहा हूँ, तब तुम्हें बात समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल लो, मान लो हमें ऐड करना है 1.237, 1.01, 1.2। ये लेंथ थी, ये भी लेंथ थी, ये भी लेंथ थी। हमें बताना है कि रिजल्ट को अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंगली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तो यूजुअली हमने क्या किया कि ऐड कर दिया, तो दिस इज 7, दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, 7 4 4 3। सो रिजल्ट इज 3.447 मीटर। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जो मैंने लिखा है ये सही है या गलत है। तो देखो ये बिल्कुल ही गलत है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का फंडा काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है मैं बताऊंगा। तो फंडा करता क्या, काम कौन सा फंडा काम करता है। तो देखो यहाँ पर डेसिमल बाद कितने प्लेसेज हैं, 1 2 3 3 प्लेसेज हैं। यहाँ कितने प्लेसेज हैं, 2 प्लेसेज हैं। यहाँ कितना प्लेस है, 1 ही प्लेस है। तो रिजल्ट में डेसिमल बाद मिनिमम प्लेस होनी चाहिए, मीन्स 1 प्लेस होनी चाहिए, 1 ही प्लेस होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली जो बात है वो यहाँ पर थोड़ी फेल हो जा रही है। क्यों का जवाब अभी मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर डेसिमल बाद 3 प्लेसेज हैं, यहाँ 2 प्लेस है, यहाँ 1 प्लेस है, रिजल्ट में 1 ही प्लेस होना चाहिए। तो फिर हम राउंडिंग ऑफ का सहारा लेंगे। तो देखो सहारा लेंगे तो हमें 7 को ड्रॉप आउट करना है। 7 को जब ड्रॉप आउट करना हो तो ये 5 से बड़ा है, हटा दो, तो यहाँ 5 चला है। 5 के पहले क्या है, इवन नंबर है, तो उस केस में 5 अपने आप ड्रॉप आउट हो जाएगा और रिजल्ट हो जाएगा 3.4 मीटर। तो एडिशन में सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में हम इस अप्रोच का सहारा लेते हैं। वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर का रोल प्ले नहीं होता है, मिनिमम डेसिमल पोजीशंस का रोल प्ले होता है। अब जैसा हमने बताया कि ऐसा हम क्यों मानते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लो तो शायद बात समझ में आएगी। जैसे मैंने लिखा 3.007 और लिखा 3.005।
हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये दिस इज मीटर, दिस इज मीटर। जनरल सब्ट्रैक्शन करो तो ये हो जाएगा 200.0 मीटर। अगर सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से चलते तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो अगर रिजल्ट में भी 4 होने चाहिए तो मिल ही नहीं पाएंगे, यहाँ एक ही मिल रहा है। ये सभी क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, इनको मानेंगे नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद के जीरो हैं, इनके पहले नॉन जीरो, तो इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, जो रूल मैंने बताया था। तो ऐसे केसेस आते हैं। तो यहाँ पर चाहे सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, वो बात हो नहीं पाती है। यहाँ अगर चले उस हिसाब से तो 4 हो गए, 4 हो गए, और यहाँ एक ही मिला, तो कहाँ से आप 4 लाओगे? तो इसलिए ये मान लिया गया कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा तो नंबर ऑफ लिस्ट डेसिमल प्लेसेस का फंडा रखेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पर 3 प्लेसेस है डेसिमल बाद, यहाँ भी देखो ये 3 प्लेसेस है डेसिमल बाद, तो आंसर ये हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बताया है। ये हमने एक इंट्रोडक्शन दिया, एक भूमिका बनाया, क्योंकि जो हमारा अगला वीडियो होगा वो एरर पर होगा, और एरर को जानने के पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ की प्रैक्टिस जरूरी है बेटा। तो आप इसको करते रहना, फिर हम लोग मिलेंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, महादेव।